सिंगापुर को एक बार फिर भारतवंशी राष्ट्रपति मिला है। भारतीय मूल के पूर्व मंत्री थरमन षणमुगारत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। षणमुगारत्नम सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बनेंगे। It feels good. Just the calmness of Singapore feels good. आज हम बात करेंगे थरमन षणमुगारत्नम जो कि इंडियन ओरिजिन से है, सिंगापुर में रहते हैं। एज इनकी 66 ईयर ओल्ड है और सिंगापुर में प्रेसिडेंट के वोट हुए और वोटिंग में वो जीत चुके हैं। ये इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं और सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन से ये 3rd प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। हमें अब इंडिया पहले हमें हमारा मजाक उड़ाता था, आज अफगान तालिबान हमारा मजाक उड़ाते हैं। यार हमारा तालिबान मजाक उड़ा रहे हैं और वो कह रहे ने पायन कि तुसी जनाब वो थे ना जाए जो हालात बड़े खराब ने, वो आग लगी और जहाँ पे चर्च जला रहे हो, जिंदा लोगों को जला रहे हो, वहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? ठीक है, अब इस तरह पाकिस्तानी जाकर दूसरी कंट्रियों में इस तरह की हरकतें करेंगे तो पाकिस्तान का इमेज मेरा नहीं ख्याल कि बेहतर हो सकेगा कभी। कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हर कंट्री से इंडियन उठ रहा है। आज यूट्यूब जिसमें मैं प्रोग्राम कर रही हूँ इसका CEO भी इंडियन है। ट्विटर जिसको पूरा पाकिस्तान चलाता है उसका CEO भी इंडियन है। उसके साथ अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें उसका CEO भी इंडियन है। हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं। वजह क्या है कि इंडियंस के अंदर एक वो बात वही आ जाती है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बात ये है कि पाकिस्तान ने भी बड़ा नाम कमा लिया है बदनामी में। पहले दहशतगर्दी नमस्कार दोस्तों, एक और कंट्री जहां पर एक और राष्ट्रपति या फिर कहे कि प्रेसिडेंट जो बने हैं वो इंडियन मूल के बने हैं। देखिए, एक जब गूगल के CEO बने सुंदर पिचाई या फिर माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, तब मतलब बहुत सरप्राइज होते थे हम, शॉक भी लगता था कि भाई ये कैसे हो गया। लेकिन अब जो इंडियंस का डायस्पोरा है या फिर कहे कि इंडियंस जो है जो बाहर रहते हैं वो जब झंडे गाड़ते हैं, जैसे पिछले दिनों विवेक रामास्वामी की बातें बहुत हुई, ठीक है। उसके अलावा अगर देखो तो ऋषि सुनक की बातें बहुत हुई, यहाँ पर भी बात हो रही है कि भाई सिंगापुर वाली बात। तो अब ये चीज़ें एकदम नॉर्मल लगने लगी है। अगर आप इंडस्ट्री में देखो तो टॉप लेवल पर जैसे मैंने कहा सुंदर पिचाई, सत्य नडेला जैसे लोग हैं, लेकिन जो बीच का लेयर है उस मुझे ऐसा लगता है कि उसमें तो भरे पड़े होंगे इंडियंस और बॉटम लेवल पर भी होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियंस जहाँ मतलब उनके जो झंडे गाड़ने की अब जब न्यूज़ आती है ना तब अब उतना अच्छा लगता है, लेकिन अब उतनी सरप्राइज नहीं होती है क्योंकि अब ये नॉर्मल होता जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे थरमन षणमुगारत्नम जो कि इंडियन ओरिजिन से है, सिंगापुर में रहते हैं। एज इनकी 66 ईयर ओल्ड है और सिंगापुर में प्रेसिडेंट के वोट हुए और वोटिंग में वो जीत चुके हैं। ये इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं और सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन से ये 3rd प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। जगह पे इंडियंस ही क्यों आ रहे हैं? सिंगापुर में इंडियन, ब्रिटेन में इंडियन, अमेरिका में इंडियन, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन, ITs में इंडियन, हर जगह पे इंडियंस आ चुके हैं। मैम ये बात सच है कि हर जगह पे इंडियन हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि उनका मुल्क, उनके हुक्मरान वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उनके जो बच्चे हैं वो तो पल रहे हैं ना, अपने मुल्क में खुशहाल हैं, वो आगे जाके निकलते हैं, उनको मौके दिए जाते हैं, मिलते हैं उनको मौके। क्यों? उनका मुल्क में तालीम है, वो उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना तालीम, हमारा तालीमी निज़ाम ही करप्ट है, हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है। बड़ों के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, UK में पढ़ेंगे, लंदन पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे पास नहीं होते, पैसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो क्या एडमिशन फीस इतनी, सेमेस्टर फीस इतनी है, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा मुझे बताएं। और रिलीफ भी नहीं है, रिलीफ भी नहीं है, नहीं पढ़ सकता ना। उसने मैट्रिक किया, वो भी इतनी मुश्किल से मैट्रिक, बहुत मुश्किल से करता है गरीब का बच्चा, ठीक है। मैट्रिक के बाद जब वो जाएगा कॉलेज के अंदर, जाहिर सी बात है सेमेस्टर फीस लगेगी ना, कहाँ से देगा? जिनके पास एक टाइम के रोटी खाने के पैसे नहीं हैं तो वो सेमेस्टर फीस कहाँ से भरेगा और कहाँ से पढ़ेगा मुझे बताएं। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर लें, हमें कहते हैं इंडिया से दुश्मनी करो, बातचीत ना करो, उनसे लेन देन ना करो, उनको वीज़ा ना दो, हम उधर ना जाएं, जंगे पर जंगे करते रहो। दूसरी तरफ हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं, ये पाकिस्तान पे कितना प्रेशर पड़ने वाला है ज़रा ये बता दो। देखें मैम, इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ जंग करवाने वाले ये हमारे हुक्मरान होते हैं, अच्छा, हम नहीं हैं।
हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं देखें, अगर हम किसी मुल्क के साथ दोस्ताना रवैया रखेंगे हमें उस मुल्क से फ़ायदा होगा। बिल्कुल एग्री। हमें फ़ायदा होगा, हमें नुकसान कोई नहीं देता। ये तो सिर्फ बातें हैं ना कि जंगें करेंगे। ये कौन इंडिया के खिलाफ है? कोई इंडिया के खिलाफ नहीं है। इंडिया की आवाम भी इंडिया के खिलाफ नहीं है। लड़वाने वाले हैं तो हुक्मरान है। अगर कुछ करवाते तो हुक्मरान ही दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। सही कह रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये हमारे अंदर तालीम की कमी है, इस सोच की कमी है। सोच ये अब मुझे टोकट कर रहे हैं कि आप इंडिया के साथ मिल जाओ। भाई क्यों मिलें? ये बात नहीं है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। नेबरिंग कंट्री सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। दुश्मनी से नुकसान ही हो रहा है हमें। नुकसान तो होगा ना जब हम खुद स्टेबल नहीं है। पहले हम खुद अपने पाँव पे तो खड़े ना, फिर किसी के साथ। जब पल्ले ही कुछ ना हो, किसी को जाके मारोगे उसने उल्टे 2 मारने हैं। ऐसी बात है ना। जब अपने पास पल्ले ही कुछ नहीं है तो उनके साथ लड़ेंगे क्यों? पहले खुद मैशत में आगे आओ, फिर जाके उनके साथ दूसरे मुकाबले भी कर लेना। पहले अपने पाकिस्तान को तो नंबर 1 पे ला के दिखाओ ना। नंबर 1 तो जहाँ रह गए उनसे मुल्क से तो आगे निकाल के दिखाओ। तो ये जज्बा तो लोगों में नहीं है। सोच की कमी है। सोच की कमी है। जब हमारे अंदर सोच सही आएगी ना तो हमारा पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा। हुक्मरानों को लाने वाले हम होते हैं, वोट देने वाले हम, जलील होने वाले भी हम। क्यों? इस चीज़ की कमी है, सोच की कमी है। अगर हम सोच के समझ के वोट दें, किसी अच्छे हुक्मरान का हम इंतखाब करें तो ये मुल्क में हालात नहीं आएंगे। और ये कहते हैं ना कि इमरान खान या वो चोर है, ये चोर है। चोर हैं, लेकिन मुझे आप ये बताएं उनको लाने वाले कौन है? हम हैं। उतारने वाला कौन होता है? उतारने वाला कोई और है। मुझे बताया ना इस चीज़ का। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कौन है? ज़ाहिर है आवाम के हाथ में तो कुछ नहीं है, ये सच है। हम कठपुतली हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो? अवाम के हाथ में सब कुछ है। क्या है आपके हाथ में? अवाम के हाथ में अवाम ने हुक्मरान को बनाना है, अवाम ने हुक्मरान को गिराना है। ठीक है। फिर ये क्या किया मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे किया? आप बात करेंगे। मुल्क का बेड़ा हमने थोड़ी गर्क किया, मुल्क का बेड़ा हुक्मरानों ने गर्क किया। ठीक है, हम तो एतमाद करते हैं, हम तो आप पे भी एतमाद कर लेते हैं। हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं आ रहे? कहाँ पे इंडियन आ रहे? वो सिंगापुर में भी प्रेसिडेंट सदर इंडियन बन गया। अमेरिका का भी जो सदर है इंडियन बनने जा रहा है। बरतानिया का जो वजीर आजम है वो भी इंडियन। मैम उनको सपोर्ट है ना, वो उनका मुल्क उनको सपोर्ट करता है। हमें कौन सपोर्ट करता है? हम जरा सा आगे जाते हैं तो हमारे पैर काटने वाले आ जाते हैं। हम कहाँ से आगे जाएंगे? आप हमें बताएं। जब हमारे पैर खुद के काटे जाएंगे तो हम कहाँ से आगे जाएंगे? किसके साथ लड़े हम? ये आप हमें बताएं। जब तक हमारे ये भाई ने बिल्कुल बात सही कही है कि जब तक हम खुद कायम नहीं होंगे हम किसी के साथ नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हर जगह हमारा नाम भी आए। हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, लेकिन हमें सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, सपोर्ट की जरूरत है हमें। मैं आपको मुस्तरज बार बता देता हूँ, यहाँ पे मांगने वाले बहुत हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से देख के गुजर जाते हैं सभी, सपोर्ट कोई नहीं करता है। ठीक है, ये सियासत लोगों की है, सियासत के साथ आते हैं। पैसा है जिनके पास वो आगे आ जाता है। ठीक है, पैसे की खेल है। इंडियन कहते हैं हमने पाकिस्तानियों को 200 साल पीछे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? ये हमारी खुद की कमी है तो छोड़ दिया है ना मैम। ठीक है, हमारा मुल्क कमजोर है। किन्होंने किया? हुक्मरानों ने किया, हमारी हुकूमत ने किया, हमारे लोगों ने किया है। ठीक है, हमारे लोग ठीक होंगे तो हमारा मुल्क सबसे स्ट्रॉन्ग है। बाहर से अवाम हमारे मुल्क में आ रही है, क्यों आ रही है? हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब नहीं है ना। तो मैम हमने खुद ही बनाना है ना, किसी ने तो नहीं बनाना है। ये बड़ी अच्छी बात